हेलो दोस्तों, आज देखो हम इस लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सीपी, सीवी एंड गामा ऑफ मिक्सचर। ठीक, इसका टॉपिक है केटीजी के छोटा सा पॉइंट्स है। ठीक, इसका प्रॉब्लम थर्मोडायनामिक्स में भी हो जाती है। ओके, मतलब हीट का एक इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है और ये कॉमन प्रॉब्लम कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो हम लोग कैसे देखते हैं, सीपी सीवी। सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉस्ट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। तो सीपी सीवी एंड गामा क्या होता है, रेशियो ऑफ द सीपी सीवी। ठीक है ना, रेशियो ऑफ द सीपी एंड सीवी। ओके, इसमें कौन सा ग्रेटर होता है, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। कितना ग्रेटर होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें आपके सामने आने वाले हैं और यहाँ पे कोई मैकेनिक्स नहीं लगने वाली। अगर हम लोग अच्छे से फार्मूले को समझ लेंगे तो इसका क्वेश्चन एग्जाम में हम लोग कर ले जाएंगे। ओके, क्लियर। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सीपी ऑफ मिक्सचर, सीवी ऑफ मिक्सचर, गामा ऑफ मिक्सचर, ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे इस टॉपिक्स में देखनी है। तो इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, पहले सीपी सीवी गामा की वैल्यू भी यहीं पे लर्न कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मान लो इस तरीके से देखो, जैसे फॉर ये बोल दे आपसे मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। अगर मोनो एटॉमिक गैस दे दे आपको, जैसे हीलियम, आर्गन, ओके, तो हमारे मोनो एटॉमिक में आ जाते हैं। तो यहाँ पर सीपी सीवी की वैल्यू क्या रहती है, सीपी 5/2r एंड सीवी 3/2r। ये वैल्यू लर्न कर लो। तो यहाँ से गामा इक्वल टू सीधा सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाती है, 5/3। ओके, अगर यही पे मान लो ऐसे बोल देता है ये डायाटॉमिक गैसेस की बात कर दे, तो ये भी वैल्यू हम लोगों को लर्न कर लो यहाँ पे। कैसे, जैसे O2, N2, तो ये हमारी गैसें किस में आ जाती हैं, बोलो, डायाटॉमिक में। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होती है सीपी की 7/2r और सीवी 5/2r। ठीक, और गामा इक्वल टू जब देखेंगे तो 7/5। ओके, ऐसे नंबर का पॉलीएटॉमिक अगर बोल देता है, पॉलीएटॉमिक, तो सीपी की वैल्यू 4r एंड सीवी की वैल्यू 3r एंड गामा इक्वल टू 4/3। पहले की वैल्यू हम लोगों के यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। क्लियर। ओके, अब देखो हम लोग इसको किस तरीके से देखते हैं मिक्सचर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे सीवी ऑफ मिक्सचर, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। इसकी पहले हम लोग बात करेंगे। देखो कैसे निकलती बेटा, यहाँ पे ऐसे देख लो, जैसे कोई गैसेस ले लो, ये वन, ओके, और प्लस सेकेंड एक गैसेस ले लो 2, और ये दोनों हम लोग उठा के एक कंटेनर में मिक्स कर देते हैं। ऐसे क्या कंसीडर कर लो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स N1 CV1, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने N2 और CV2। स्पेसिफिक हीट ऐसे इस तरीके से ले लिया। और यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू में, कांस्टेंट वैल्यू में तो एक्सटर्नल वर्क डन तो होगा नहीं। जो भी हम लोग उसको हीट देंगे वो सीधा सीधा किस में कन्वर्ट होगी, इंटरनल एनर्जी में। अब इन दोनों को उठा के हम लोग यहाँ पे मिक्स कर देते हैं। ऐसे थे, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। तो इधर कितना हो जाएगा, N1 प्लस N2 और यहाँ पे CV ऑफ मिक्सचर। तो क्या कंक्लूजन हुआ, जो इसको गिवन हीट है इसकी इंटरनल एनर्जी में और जो इसकी गिवन हीट है इसके इंटरनल एनर्जी में, तो यहाँ पर हमारे पास du क्या कंसेप्ट बन गया, देखो यहाँ से टोटल इंटरनल हीट इक्वल टू U1 प्लस U। भाई जितनी मैंने हीट किसको दी, फर्स्ट गैसेस को, ठीक, तो कितनी du1, सेकेंड को du2। तो जब इनको मिक्स कर दिया तो टोटल हीट उसमें कितनी हो जाएगी, du1 प्लस du2। क्योंकि V कांस्टेंट है तो वर्क डन तो होगा नहीं, सीधा सीधा इंटरनल एनर्जी का एडिशन हो जाता है। क्या फार्मूला लिखते देखो यहाँ पे ऐसे, टोटल गैस कितनी है N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, चेंज इन टर्म, और यहाँ पे CV कौन सा बेटा, मिक्सचर NCV इंटू dt और dt
इक्वल टू यहाँ पे N1 CV1 dt, यहाँ पर N2 CV2 dt, ऐसे लिख लो। तो फिर यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, dt सभी से कैंसिल हो गया, तो CV ऑफ मिक्सचर सीधा क्या आता है N1 CV1 N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। ये बेटा हमारी CV ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे मिक्स करेंगे, यहाँ पर बोल देगा -2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, 3 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, मिक्स कर देते हैं। तो CV ऑफ मिक्सचर बताओ, इसके लाने हमको ये डाटा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लाने मालूम रहने चाहिए, बाकी जब हमारे कोई कंपटीशंस में आएगा उसमें डाटा आपको विभिन्न रहते हैं। ओके यस, तो हम लोग क्या निकाले यहाँ CV ऑफ मिक्सचर्स। ठीक, अब देखो अगर मान लो CP ऑफ मिक्सचर्स देखना है यहाँ पे, तो कैसे CP ऑफ मिक्सचर्स, तो सिंपल से कैसे देख सकते हैं, CP ऑफ मिक्सचर्स इक्वल टू CV ऑफ मिक्सचर्स, और क्या प्लस कर दो, प्लस R, CV ऑफ मिक्सचर्स प्लस R। तो बस इसमें प्लस R कर लो। प्लस R करने के बाद देखो CP ऑफ मिक्सचर, यहाँ इसकी वैल्यू रख लो N1 CV1 प्लस N2 CV2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस R, ऐसे लिख लो। अब ये एल्सियम ले लो, एल्सियम लेने के बाद R के साथ चला जाएगा, फिर N1 इधर कॉमन ले लेना, N2 इधर कॉमन ले लेना। देखो क्या बनता है CP ऑफ मिक्सचर्स, इसका मल्टीपल कर लो यहाँ पे, तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस N1R प्लस N2 R डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। इन दोनों से कॉमन ले लो N1 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा CV प्लस R, और CV प्लस R इक्वल टू क्या होता है CP। यस, इन दोनों से N2 कॉमन ले लो तो CV प्लस R क्या हो जाएगा CP। तो CP ऑफ मिक्सचर्स क्या फार्मूला आ गया यहाँ से, N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N, ऐसे आ जाएगा, यहाँ लिख लो। तो इस तरीके से हम लोग CP का फार्मूला अपना क्लियर कर लेते हैं। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, गामा, क्या लिखते हैं गामा ऑफ मिक्सचर्स। ओके, तो देखिए गामा ऑफ मिक्सचर्स कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक ऐसे फार्मूला लिख लो, गामा ऑफ मिक्सचर्स इक्वल टू CP ऑफ मिक्सचर्स डिवाइडेड बाई CV ऑफ मिक्सचर्स, ऐसे लिख लो। तो देखो गामा ऑफ मिक्सचर्स, ओके, तो गामा ऑफ मिक्सचर्स देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से डिवाइड कर लो दोनों फार्मूला को, कैंसिल, यहाँ आ जाएगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2, ये वैल्यू आ जाएगी। इफ देखिए CV का फार्मूला हमने CV के फॉर्म में देखा, CP का फार्मूला CP के फॉर्म में देखा, तो गामा का गामा के फॉर्म में क्यों नहीं। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, CP CV को गामा के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना। सॉरी बच्चों, यहाँ पर N1 CV1 प्लस N2 CV2 की आएगा। इसके पहले वाला CP ऑफ मिक्सचर, ऐसे CV ऑफ मिक्सचर इन दोनों डिवाइड करेंगे तो N1 प्लस N2 कैंसिल हो जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा। अब देखो हम लोगों को क्या मालूम है, CP माइनस CV इक्वल टू R एंड गामा इक्वल टू CP अपॉन CV। यस, तो यहाँ से हम लोग क्या करें, CP CV की वैल्यू निकालें, ये फिर हम लोग यहाँ पे 1 को 1 और 2 को 2 कंसीडर करके वैल्यू पुट कर लें। देखो कैसे आती है, अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से CP की वैल्यू निकाल के इस स्थान पर रख लो। देखो CP इक्वल टू कितना आता है, गामा टाइम्स ऑफ CP, ये वैल्यू इधर पुट कर लो,
तो गामा टाइम्स ऑफ सी वी, ओके, माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो यहाँ से सी वी की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से सी वी की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन गामा माइनस 1, ओके। ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो सी पी की वैल्यू कितनी आ गई, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। ये वैल्यू देखो सी पी किस स्थान पे पुट करना है, जब 1 करेंगे तो यहाँ पे हम लोग गामा 1 लिखेंगे, यस। जब 2 के स्थान पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग गामा 2 रखेंगे, यस। ऐसे जब सीपी की वैल्यू सीवी की वैल्यू रखेंगे तो CV1 मतलब गामा 1, CV2 मतलब गामा 2। ये वैल्यू रख करके जब हम लोग इस फार्मूला को सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल कंक्लूजन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला सबसे ज्यादा यही है, तो N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई गामा ऑफ मिक्सचर माइनस 1, यहाँ पर भी पुट करेंगे इक्वल टू, ठीक, यहाँ पे N1 अपॉन गामा 1 माइनस और N2 अपॉन गामा 2 माइनस, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास CV CP के मिक्सचर्स के फार्मूले हम लोगों ने इस छोटे से लेक्चर में डिस्कस किए हैं। अगर उनको आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो सीधा डाटा दिए रहते हैं, उनको डायरेक्ट हमको पुट करना होता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर कोई एडिशनल मैकेनिक्स बहुत लगने वाली नहीं होती है। बोलो क्लियर बेटा? तो हमको उम्मीद है कि फार्मूले आप लोग लर्न करेंगे, और जब भी कभी इसके कोई प्रॉब्लम्स दिखेगी सीपी सीवी मिक्सचर्स की तो उसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, ओके। हमको उम्मीद है कि लेक्चर अच्छा लगा होगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, बाय।